Aman Sehrawat has won the bronze medal in the men's 57 category of freestyle wrestling at the 2024 Paris Olympics, becoming India's youngest Olympic medal winner at the age of 21 years and 24 days. Now breaking the record which the PV Sindhus had set previously. It was also India's sixth medal in the 2024 Olympics. He registered a win 13-5 against Potro Ricos Darian Toi Cruz in the bronze medal match in his maiden Olympics. And Sehrawat's win against brings back the focus on India's prowess in wrestling. India has established wrestling as the nation's second most successful sport at the Summer Games with a total of 8 medals. Now, Aman Sehrawat, the lone male wrestler from India, clinched the bronze medal. Prior to this, Bajrang Punia, despite carrying a knee injury, bagged the bronze medal in men's freestyle 65 kg. In 2020, Ravi Kumar Dhaya also bagged the silver medal in men's freestyle wrestling in the 57 kg category. He became the second wrestler in India history to win an Olympic silver. Now, the wrestler Sakshi Malik previously had clinched bronze medal in the 58 kg category in 2016 Rio de Janeiro Olympics. In 2012, India bagged 2 Olympic medals in wrestling. Yogeshwar Dutt bagged bronze in 60 kg category, whereas Sushil Kumar bagged silver in 66 kg category at the Games. Sushil Kumar also clinched bronze in men's freestyle 66 kg category in 2018. Sorry, I beg your pardon, to 2008 Beijing Olympics. Back in 1952 in Helsinki Olympics, KD Jadhav has won the bronze medal in men's freestyle 57 category. Before her unfortunate disqualification, Vinesh Fogart has also secured the medal. Now, Manoj Joshi, sports editor, joins me on the telecast, and along with this, we have a guest joining us on the broadcast. Lalit Kumar Dronacharya, who's an awardee and Aman's coach, joins me on the broadcast. First, let's begin with Manoj Joshi, who has been joining on the broadcast. मनोज जी, जिस तरीके से हम देखते हैं अमन सहरावत की जो जीत हुई है ओलंपिक्स में, इस जीत का कितना महत्व है? क्योंकि देख रहे हैं इंडिया को मेडल की तो बहुत उम्मीदें थी, बट रेसलिंग में क्या कहीं ना कहीं ये मेडल गोल्ड का, ब्रॉन्ज का, सिल्वर का अमन सहरावत के नाम से पक्का था, या फिर ये एक ऐसी विन है जो अमन सहरावत के लिए आगे के जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे रेसलिंग में उसके लिए उम्मीद बढ़ा देगा? देखिए, बहुत ही अनुशासित रेसलर है और बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से इनकी तैयारी थी और ये उस तैयारी को देखते हुए गोल्ड मेडल का ये प्रबल दावेदार था, लेकिन जिस तरह से ये लड़ा, पहली कुश्ती लड़ा वो इन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी से जीती, दूसरी कुश्ती लड़ी वो भी टेक्निकल सुपेरिटी से जीती। टेक्निकल सुपेरिटी कहते हैं जब आप 10 अंकों का फासला हो जाता है 2 रेसलर्स के बीच में तो बाउट को वहीं रुकवा दिया जाता है। लेकिन उससे अगला मुकाबला जो सेमीफाइनल का था, वहां जापानी रेसलर के सामने जो इनका डिफेंस है वो एक्सपोज हुआ, क्योंकि वो डिफेंस में एक समय मेरी ललित जी से भी बात अक्सर होती रहती है, तो उन्होंने यही कहा था कि डिफेंस इनका काफी इंप्रूव हुआ है पहले से, लेकिन वो एक्सपोज हो गया जापानी रेसलर के सामने। और उनके पास कांस्य पदक के लिए मौका था प्यूर्टो रिको के रेसलर के खिलाफ, जहां उन्होंने पहला अंक गंवाया। और उसके बाद जिस तरह से अपर बॉडी स्ट्रेंथ का परिचय दिया, लेग अटैक किए, तो वो काबिले तारीफ थे। और उसके बाद जब मुकाबला खत्म हुआ दूसरे राउंड में, 14 इनका जो स्कोर था बहुत ही वन साइडेड रहा और 14 अंक इन्होंने बटोरे। तो कुल मिलाकर यही कहूंगा मैं कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में चैंपियन है। और इन्होंने जो अपना बयान दिया जीतने के बाद, वो भी बड़ा रेलेवेंट, बहुत ही गुदगुदाने वाला है। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस पदक का रंग जरूर बदलूं, क्योंकि मेरे ही अखाड़े के सुशील पहलवान ने 2 मेडल जीते ओलंपिक में, और मेरी भी दिली इच्छा है कि मैं भी 2 मेडल जीतूं। और ये अमन के एक सोच को दर्शाता है, क्योंकि अंडर 23 में ये पहलवान वर्ल्ड चैंपियन भी है, एशियन चैंपियन भी है, एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल भी इस खिलाड़ी के नाम है। तो इतनी सारी जो उनकी उपलब्धियां हैं, मैं समझता हूं कि वाकई ये आने वाले समय का एक हीरो है और गोल्ड मेडल का प्रबल दावेदार होगा लॉस एंजलिस ओलंपिक में। जी बिल्कुल। नाउ वी ऑल्सो हैव द कोच ऑफ अमन Sehrawat also joining us on the broadcast, Mr. Manoj. We'll also come back to you in just a bit, while we also have Lalit Kumar Dronacharya, awardee,
joining us on the broadcast at the moment. ललित जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? If he's through with the connection via us. ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज, आ रही है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी। जिस तरीके से अमन की जीत हुई है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सबसे शुरू में आपका क्या रिएक्शन था और कैसा लगा आपको? क्या लगा कि ये मेहनत रंग लाई है या फिर लग रहा था कि नहीं, इससे बेटर तैयारी हुई थी? नहीं, देखिए, देखो, मेडल की जीत की खुशी तो बहुत थी और हम जो है सोच रहे थे, मैंने जिस हिसाब से जो है मनोज सर ने बताया क्वार्टर फाइनल मैच खेला था, तो मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बात भी हुई थी मनोज सर की भाई गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन जो है वहाँ पे जो है जब सेमीफाइनल कुछ थी, उसमें जब 4 की थ्रो टेक्निक लग गई थी, उससे वो मेरे ख्याल जो है मेरी बात भी फ्रस्ट्रेट होगा, फिर वो जो एक्सपोज हो गया, उसका जो है एक्सपोज होकर खेलने लगा कि भाई 4 पॉइंट की थ्रो कुश्ती में लगना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उससे वो कुश्ती खराब हो गई। हाँ, जो है मेडल आया, देश के ने मेडल दिया, उससे बहुत खुशी मिली हमें और जो है सभी हमारी अकेडमी में भी सभी बच्चों को खुशी मिली। कम से कम रेसलिंग से जो है जो हर ओलंपिक के मेडल आता रहा है 2008 के बाद से, वो अभी तक इन्हें जारी रखा और 2008 के बाद तो अभी जो है रेसलिंग में ये मेडल मिला। विनेश का भी आ ही गया था, अनफॉर्चुनेट उनका वही नहीं आया, वो रह गया, पर ऑफिशियली उनको नहीं मिल पाया। पर अमन को जो ऑफिशियली ब्रॉन्ज मेडल मिला, ये बहुत अच्छी बात है और देश के लिए भी और हमारे लिए। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि ये इसके बाद तो पूरे देश भर में हर्षोल्लास हुआ है। पर देखिए, अमन का डेब्यू था ओलंपिक्स में और इंडिया का पहला मेडल रेसलिंग पे तभी आया। तो ये मोमेंट आप मुझे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं, जब इतनी बड़ी खुशी दोनों जगह की पहली बारी आई कि 21 साल 24 दिन और अमन का डेब्यू ओलंपिक्स में, इंडिया का पहला मेडल रेसलिंग में। मात्र 21 साल की उम्र में ओलंपिक में मेडल लेना, और मेरा जो मैं कहीं पढ़ रहा था, अभी मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कुश्ती में तो ये है ही, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लाने वाला। क्या पता और गेमों में भी हो। लाइफ पर ही है रेसलिंग की, कुश्ती की जो है अभी छोटी सी उम्र में ये यहाँ मेडल ले आया। और कहते हैं ना, समय के साथ परिपक्वता आती है, मैच्योरनेस आती है खिलाड़ी में, तो ये आगे बढ़ेगा और एलए ओलंपिक के लिए तैयारी करेगा और हम उम्मीद करते हैं वहां पे गोल्ड देगा। तो जिस तरीके से हम देखते हैं इसे, क्या आप बताना चाहेंगे कि इस पूरी मेहनत का श्रेय कैसे जाता है? क्या ये उनका एटीट्यूड था या ये उनकी मेहनत थी? अगर हम एक चीज़ पूछें कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड सेट करने के लिए भी, ओलंपिक में डेब्यू करने के लिए भी और डेब्यू में ही जीत पा के लाने के लिए, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी असेसमेंट में ये अमन का एटीट्यूड था या फिर उनकी मेहनत थी? All right, we'll try to safeguard that connection in just a bit. Let's also get a word quickly from our sports editor Manoj Joshi. मनोज जी, जिस तरीके से हमने भी बात की है और हमें उनके कोच से ही ये सुनने को मिला है कि रेसलिंग से बहुत उम्मीदें थीं देश की, और देश के जितने भी खिलाड़ी हैं, उनके साथ जुड़े जितने भी दिग्गज हैं, और पेरिस ओलंपिक्स की जब हम बात करें, पर अमन के डेब्यू के साथ पहला रेसलिंग में जो मेडल आया है इंडिया के लिए, इसकी क्या महत्वता है? देखिए, अगर कुश्ती ऐसा खेल, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सारे सिलसिलेवार तरीके से नाम बताए, क्योंकि 2008 का ओलंपिक भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कि देश का इकलौता ऐसा खेल है, अकेला ऐसा खेल है जहां लगातार 5वें ओलंपिक में भारत को मेडल मिले हैं। तो ये अपने आप में इसकी कामयाबी को बताने के लिए काफी है। अमन सहरावत अकेले भारतीय पुरुष पहलवान थे इस ओलंपिक में और उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीदें थी, लेकिन जो डिफेंस है जिस पर उनको काम करना है, आप जैसा कि उन्होंने वायदा भी किया है कि मैं अगले ओलंपिक में इस पदक का रंग जरूर बदलूंगा। अगर आप इनकी कहानी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये पूरे बहुत बड़े समुदाय के रोल मॉडल बन सकते हैं। केवल 11 साल की इनकी उम्र थी, इनके ऊपर से मां का साया उठ गया। अगले ही साल इनके पिता भी चल बसे और इनके अंकल ने इनको पाला और इनके अंकल ने
छत्रसाल स्टेडियम में जब ये 13 साल के थे वहां पर इनको प्रैक्टिस के लिए भेजा। केवल 4 साल की उम्र में ये वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप के में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सनसनी फैला दी। उसके बाद अंडर 20 की जो चैंपियनशिप होती है वहां इन्होंने मेडल जीता। अंडर 23 के वर्ल्ड चैंपियन बने, अंडर 23 के एशियन चैंपियन बने। एशियन गेम्स आए तो वहां भी जब ये वहां से लौटे हांगझाऊ से, तो इनके गले में एक कांसे का तमगा झूल रहा था। ब्रॉन्ज मेडल इन्हें हासिल हुआ था एशियन गेम्स में। तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल धराशायी हो जाए, क्योंकि जो जितने तगड़े पहलवान हैं, क्योंकि जिस पहलवान को इन्होंने अल्बेनिया के पहलवान को हराया था, उसी पहलवान से एक रैंकिंग टूर्नामेंट में ये पिछले दिनों यानी करीब महीने भर पहले उससे ये हारे थे। और उन्होंने इस बार उस हार का बदला लिया क्वार्टर फाइनल में अल्बेनियाई रेसलर को हराकर। तो ये एक इनकी कभी ना हार मानने वाली जो जिद है, या ये कहिए कि जो कंसिस्टेंटली जो परफॉर्मेंस करते हैं। जो कोचेस से भी मेरी बात होती है, अभी थोड़ी देर पहले ललित जी भी आपके साथ जुड़े हुए थे, तो ललित जी से मेरी अक्सर बात होती है, तो उनका कहना है, मैंने उनको यही सवाल पूछा था कि क्या अगर एक लाइन में अगर आप इनको डिस्क्राइब करें, या वो कहते हैं एक लाइन में एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करता हूं, अनुशासन, डिसिप्लिन, यही खिलाड़ी की सबसे बड़ी खूबी है। सूर्योदय, जब सूरज उगता है, लोग सो रहे होते हैं, ये प्लेयर उठ जाता है, रस्सा चढ़ता है ऊपर, और ये इसकी दिनचर्या का हिस्सा है। इनकी शुरुआत वहीं से होती है, और कड़ी मेहनत करना। और क्योंकि छत्रसाल स्टेडियम तो भारतीय कुश्ती की अगर उसे नर्सरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने नाम आपने गिनाए हैं पुरुष कुश्ती में, पुरुषों की कुश्ती में, सभी पदक हमें वहीं से मिले हैं। चाहे वो रवि दहिया हो, बजरंग पूनिया हो, चाहे सुशील हो, योगेश्वर दत्त हो, तो और आप उसमें एक नया नाम जुड़ गया है, अमन सेरावत का। और जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया है कि अनुशासन ये किसी भी खिलाड़ी के लिए और किसी भी स्पेशली एथलीट के लिए ये बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक है। और जब हम अमन की बात करते हैं, ये रेसलिंग के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा उम्मीदवार इंडिया के लिए उभरता नजर आ रहा है। और अब काफ़ी लोगों की उम्मीद सिर्फ यही है कि इस पदक, इस मेडल का रंग बदलना है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये अमन ने वायदा भी किया है। और जिस तरह से इनकी कड़ी मेहनत है, और जिस तरह की ये कभी हार ना मानने का इनका जो जज्बा है, क्योंकि इनकी जो बाउट्स, अगर आप चारों बाउट्स देखेंगे आप, तो वहां पर इन्होंने जिस तरह से लड़े, जिस तरह से अपर बॉडी स्ट्रेंथ का परिचय दिया, जिस तरह से लेग अटैक किए, वो अपने आप में काबिले तारीफ थे। जी, ऑल राइट, thank you with all these inputs, Mr. Joshi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.